हेलो बच्चों। आज हम हिंदी मीडियम के क्लास फिफ्थ का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, ठीक है ना, मैथ का, जिसका नाम है आकृतियाँ और कोण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2। रोहिणी और मोहिनी जुड़वा बहनें हैं, उन्हें एक ही काम करने में बहुत मज़ा आता है। एक दिन जब वे माचिस की तीलियों से आकृतियाँ बना रही थीं तो सैला ने उन्हें एक चुनौती दी। चुनौती क्या थी? तो चुनौती यह थी कि रोहिणी एक आकृति बनाएगी, मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर वह सवाल पूछ सकती है। ओ, यह तो बहुत आसान है, ठीक है ना। वो कहती है कि ओ, यह तो बहुत आसान है। आगे देखिए, रोहिणी ने आकृति बनाई है, मोहिनी आकृति बंद है या खुली? रोहिणी, यह आकृति बंद है। मोहिनी, इसकी कितनी भुजाएं हैं? रोहिणी कहती है इसकी 6 भुजाएं हैं। मोहिनी ने यह आकृति बनाई है। अब तुम जवाब दो। अब बच्चों आपको जवाब देना है, क्या यह बंद आकृति है? तो हाँ, यह बंद आकृति है। यहाँ पर फिल करना है आपको। हाँ। क्या इसकी 6 भुजाएं हैं? तो हाँ, इसकी 6 भुजाएं हैं। लेकिन यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी नहीं है, ठीक है ना। ये याद रखना है कि जो रोहिणी ने बनाई थी उसके जैसी नहीं है। इसलिए मोहिनी ने फिर कोशिश की, उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई जो अब फिगर में आपकी बुक में देखिएगा, इस टाइप से यहाँ पे फिगर बना हुआ है। क्या यह 6 भुजाओं वाली आकृति है? हाँ है। क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है? तो नहीं है, ठीक है ना, यह उसके जैसी नहीं है। क्या तुम किसी तरीके से यह बता सकते हो कि ये आकृतियाँ एक दूसरे से कैसे अलग हैं? ये आकृतियाँ कैसे अलग हैं, तो ये बताना है, क्योंकि इसने जो बनाई है आकृति, देखिए इसने जो बनाई है आकृति, इस टाइप के 2 ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें, मतलब कि 2 त्रिभुज बन रहे हैं और वो दोनों कोनों से क्या हो रहे हैं अपने, और इसने ये पंचभुजाकार आकृति बनाई है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर मोहिनी ने फिर कोशिश की, लेकिन उसकी आकृति अलग थी। अंदाजे से 2 और आकृतियां बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होंगी। मोहिनी कोशिश करके थक गई और उसने सैला से पूछा कि वह क्या करे। तो सैला ने जवाब दिया कि अगर तुम तीलियों द्वारा कोने पर बनाए गए कोणों के बारे में पूछो तो तुम वैसी ही आकृति बना पाओगी। कोनों के बारे में पूछो, क्योंकि कोनों को देखकर आकृति बनाई जा सकती है। ओह, तो चलो अब हम कोणों को देखें, ठीक है ना। तो इन आकृतियों में दिखाए गए कोणों को देखो, क्या तुम इनमें अंतर देख पा रहे हो? ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रोहिणी मोहिनी ने ये बनाए हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, पहला ये षष्ठभुज है, ये पंचभुज है, और ये 2 ट्राइंगल एक दूसरे से, सॉरी 2 त्रिभुज एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है ना। देखो माचिस की तीलियां कैसे एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण और एक उससे भी बड़ा कोण बनाती हैं। ओ भाई, कोण बदलने में आकृति इतनी बदल जाती है। हाँ, ठीक है ना। तो कोण बदलने में आकृति बदल जाती है। देखिए यहाँ पर कोण बदले हैं तो ये आकृति ऐसी हो गई है, फिर यहाँ पर कोण बदले हैं तो ये आकृति ऐसी हो गई है, ठीक है ना। तो कोण बदलने से क्या हो जाता है, हमारी आकृति रहती है, जो हमारा फिगर रहता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास का समय। आकृति को देखो और उत्तर दो। रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है, तो ये यहाँ पर रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण बताना है, ठीक है ना। तो क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? पीले रंग से कोण दिखाए गए ये बराबर हैं, ठीक है ना। और ये रंग से दिखाए गए कोण सबसे बड़ा कोण है? नहीं, नहीं है, ठीक है ना। क्या हरे रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? तो हरे रंग से कहाँ पर दिखाए गए हैं ये देख लेते हैं हम। हरे रंग से, ठीक है ना, आप अपनी बुक में देखिएगा। क्या हरे रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं, ये आपको क्या करना है, बताना है। क्या नीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? तो ये भी आपको क्या करना है, बताना है। नीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं।
नीले रंग से कोण बनाए गए, ठीक है ना, ये भी बराबर नहीं है, ठीक है ना, नहीं नहीं आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर है कुछ 4 अलग अलग कोण 4 अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं, ठीक है ना। क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो? उन पर लाल रंग का निशान लगाओ, दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा करो। तो देखिए यहाँ पर ये मतलब कि यहाँ पर छोटा पंचभुज दिया है, फिर थोड़ा सा बड़ा पंचभुज दिया है। तो यहाँ पर आपको मतलब कि यहाँ पर आपको बराबर बताना है। तो यहाँ पर ये अष्टभुज हैगा, ठीक है ना, ये भी अष्टभुज है, ये दोनों ही दोनों दिए हैं, ठीक है ना। तो इनमें आपको 4 अलग अलग रंगों में दिखाए गए। तो आपको ये बताना है कि ये यहाँ पर जो दिए गए हैं ये बराबर कोण है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये बताना है, ये बराबर कोण नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये छोटा कोण बन रहा है, इसमें सेकंड वाले में बड़ा बन रहा है। फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा यहाँ पर ये बड़ा बन रहा है और यहाँ पर और बड़ा बन रहा है। तो ये सब क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये दिखाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से हर एक आकृति के कोणों को बदल कर देखो कि तुम कितनी और नई आकृतियाँ बना सकती हो, कोशिश करो। तो यहाँ पर आपको आकृतियाँ बनानी है मैच स्टिक से, मतलब कि माचिस की तीली। फिर यहाँ पर क्या दिया है, तीलियों की एक पहेली दी है कि 6 माचिस की तीलियों से 8 त्रिभुज बनाओ। तो आपको बनाना है, ठीक है ना, ये आपको ही करना है। यहाँ पर देखिए बनाया गया है, 8 माचिस की तीलियों से दी गई मछली बनाओ, मछली भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये पहले से ही बनी हुई है। अब माचिस की 3 तीलियों को हटाकर उस तरफ रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। 10 माचिस की तीलियों से यह आकृति बनाओ, माचिस की 5 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने एक घर का आकार बन जाए। तो इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है ना, ये आपको करना है। अगर तुम इन तीलियों को हल नहीं कर पाए तो पृष्ठ 29 पर इनका उत्तर देख सकते हो, ठीक है ना। कहाँ पर दिया है, तो ये 29 पेज पर आप इसका आंसर देख सकते हो, ठीक है ना। फिर कोण जांचक क्या है, हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं, चलो हम एक कोण जांचक बनाते हैं। तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में से कोण जांचक है, इसे डिवाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइडर। ये फिगर बना हुआ है ना, ये डिवाइडर है। गत्ते के एक टुकड़े में से 2 लंबी पट्टियां काटो, गत्ते में से काटना है। उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से क्या हो जाएं, जोड़े जा सके, ठीक है ना, जोड़े जा सके। ये देखिए यहाँ पर ये बनाया गया है। रोहिणी और मोहिनी कोण जांचक को लेकर कक्षा की सभी चीज़ों के अलग अलग कोण जांचने लगी। रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोणों को जांचा। कोण जांचक को देखो, यह अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुल गया है, यह एक समकोण है। हम इसके जैसा एल लिखते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, अपने कोण जांचक के साथ आसपास जाकर नीचे उन चीज़ों के चित्र बनाओ जहाँ पर कि कोण जांचक अक्षर एल की तरह क्या करता है, खुलता है। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये सभी समकोण हैं? अगर खुलता है तो ठीक है, और नहीं खुलता तो फिर वो समकोण नहीं है, ठीक है ना। अभ्यास का समय है। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और तालिका को पूरा करो। तो यहाँ पर बताना है ये समकोण है, समकोण, ठीक है ना। तो ये समकोण नहीं है, समकोण से कम है, तो ये समकोण है, ठीक है ना। हमको बताना है समकोण, समकोण से कम, सेकंड वाला समकोण है, और थर्ड वाला समकोण से कम है, और फोर्थ वाला समकोण ही है, और फिफ्थ वाला समकोण से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा आएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुखमन ने इतने सारे कोणों के साथ यह चित्र बनाए, देखो आप अपनी बुक में देख सकते हो, ठीक है ना। तो रंगीन पेंसिल से चित्र में निशान लगाओ। समकोण को काले रंग से, वे कोण जो समकोण से ज़्यादा हों उन्हें हरे रंग से करना है आपको, और वे कोण जो समकोण से कम हो उन्हें नीले रंग से आपको करना है। तो ये आपका वर्क है, आपको करना है, ठीक है ना। नीचे दिखाए गए कोणों के आसपास अपनी मर्जी का कोई चित्र बनाओ और कोण का प्रकार भी बताओ, अपनी मर्जी से बताना है, सबसे पहले करके दिखाया गया है। तो कुछ समकोण हैं, कुछ समकोण से कम है, कुछ समकोण से ज़्यादा हैं। फिर आगे गतिविधि है, तो इसको नहीं करना है, ठीक है ना। गतिविधि है, ये भी नहीं करना है। और इसी के साथ ये हमारी क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। मैं इसका सेकंड लेक्चर लेकर आऊँगा
उसमें नेक्स्ट पेज से हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।